नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात विंध्य की, या यूं कहें कि अलग विंध्य की। एमपी की सियासत में आजकल अलग विंध्य प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है। कई जनप्रतिनिधि 65 साल बाद एक बार फिर अलग विंध्य की मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं और इस मांग को रखने वालों में सबसे आगे जो नेता हैं उनमें है मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी के अलावा गुड़ से ही बीजेपी के विधायक नागेंद्र सिंह के साथ साथ पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भी अलग विंध्य का समर्थन किया है, जबकि इससे उलट बीजेपी इसे नेताओं की निजी राय बता रही है। अब सवाल यह है, क्या वाकई अलग विंध्य की मांग कुछ नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भर है या फिर यह अब धीरे धीरे जन आंदोलन में बदलती जा रही है? कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सियासत में एक बार फिर अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। 65 साल बाद एक बार फिर विंध्य को पहले की तरह अलग प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधि मुखर होने लगे हैं। अलग विंध्य की मांग करने वालों में सबसे आगे हैं मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी। विधायक ने पहले उचेहरा में सभा कर अलग विंध्य की मांग की और फिर 4 दिन पहले चुरहट में 300 कारों की रैली के जरिए त्रिपाठी ने एक बार फिर अलग प्रदेश की मांग रख दी। वैसे त्रिपाठी अकेले नहीं हैं जो अलग विंध्य की मांग कर रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के ही गुड़ से विधायक नागेंद्र सिंह के समर्थन के बाद कभी बीजेपी में रहे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भी अलग विंध्य बनाए जाने के फैसले की पैरवी की है। त्रिपाठी और नागेंद्र सिंह भले ही अलग विंध्य की मांग कर रहे हों, मगर बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये नेताओं की व्यक्तिगत राय है कि इसके बारे में ये उनका अपना मत है। उसके आधार पर विंध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बातें समय समय पर ऐसी उठती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है कि विंध्य प्रदेश में जो स्थानीय फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, उसमें बाहरी लोग उसमें प्रवेश किए हैं। इसलिए मेरी मांग है कि 70% योग्यता अनुसार नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और विंध्य प्रदेश हमारा इसलिए लौटाओ कि अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो हमारी लगातार उपेक्षा हो रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। वैसे पार्टी ने त्रिपाठी की कार रैली के बाद उन्हें पार्टी लाइन समझाने के लिए तलब भी किया था। आपको बता दें कि जो लोग अलग विंध्य की मांग कर रहे हैं वो नारा दे रहे हैं, हमारा विंध्य हमें लौटा दो। ऐसा इसलिए क्योंकि एमपी राज्य की स्थापना भले ही 1956 में हुई हो, लेकिन उससे 8 साल पहले 1948 में ही विंध्य को प्रदेश का दर्जा मिल गया था, जिसके बाद 1956 में विंध्य को एमपी में मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया था। अब सवाल ये है, क्या अलग विंध्य की मांग चंद नेताओं तक ही सीमित है? क्या ये आंदोलन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए है या फिर अलग प्रदेश की मांग अब जनता की मांग बन चुकी है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या बीजेपी को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा या फिर ऐसी नौबत आने पर सत्ता में हिस्सेदारी देकर आंदोलन को शांत करा लिया जाएगा? इंदौर से शैलेंद्र सिंह के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मामला गंभीर है। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो चुका है, तो क्या मध्य प्रदेश से अलग विंध्य बनना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और मौजूदा विधायक हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक केपी त्रिपाठी साहब और वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयराम जी, केपी त्रिपाठी जी और बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि आज डिबेट विंध्य पर है, इसीलिए सेमरिया से हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, यानी कि विंध्य, और उधर ओरछा, बिजावर, बुंदेलखंड तक जो नक्शा है विंध्य का, उसमें आप राठौर साहब को भी रख सकते हैं। तो हमें प्रतिनिधित्व दोनों पार्टियों से मिलेगा उस इलाके से। पहले तो मैं राठौर साहब आपसे पहले केपी त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, पार्टी में एक और त्रिपाठी जी हैं, बड़े मुखर होकर मांग कर रहे हैं विंध्य की, तो मैं जरा दूसरे त्रिपाठी जी की राय जानना चाहता हूं, अलग विंध्य होना चाहिए या नहीं? देखिए, इसके लिए पहले आपको पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें जब बनी, विंध्य के साथ किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने छल किया और किस तरह विंध्य को विलय करके एक मध्य प्रदेश के साथ मिलाने का काम किया है। इसका एक लंबा इतिहास रहा। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य क्षेत्र पहली बार अस्तित्व में आया और उसके बाद
उसको बिंद क्षेत्र को फिर से खत्म करने का काम उस समय कांग्रेस पार्टी की मतलब सरकार गलत ने हुआ, किया आप था। अलग विंध्य की मांग करते हैं? उस समय जो हुआ था वो बिल्कुल गलत हुआ था और उसके कारण यहाँ आंदोलन हुआ, अजीज, गंगा और चिंताली लोग जैसे शहीद हुए, यहाँ पर बिंद क्षेत्र को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन फिर 8 साल बाद जब 1956 में पुनर्गठन हुआ, बिंद क्षेत्र को मध्य प्रदेश के साथ मिला दिया गया और उसके साथ लगातार जब कांग्रेस की सरकारें बनी, हमारे बिंद क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद हमारे बिंद क्षेत्र के विकास में नए आयाम गढ़े गए। नहीं, सिंगरौली को त्रिपाठी साहब देखिए, ये मेरे पास आधे घंटा होता है सर, उसमें सब कुछ समेटना होता है। मैं तो आपसे बार बार अभी तक आप पॉइंट पे नहीं आए हैं। त्रिपाठी साहब 2003 में बीजेपी की सरकार बनी, 2018 तक रही, विकास हुआ, मैं समझ गया। लेकिन अब जब एक बार फिर मांग उठ रही है तो वो बीजेपी सरकार में उठ रही है मांग। देखिए, एक शब्द में या तो आप नहीं बोल सकते या तो आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने चाहते हैं। नहीं, मैं अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डाल रहा। त्रिपाठी साहब, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, अलग विंध्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? छोटा सा सवाल है सर। तो पूरी उसकी भूमिका सुन लीजिए। वो जहां हम आपके सिग्नल में दिक्कत है सर, भूमिका आप बता रहे थे लेकिन वो भूमिका में दिक्कत आ गई। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास त्रिपाठी साहब। राठौर साहब आपके पास आ रहा हूं। राठौर साहब, चूंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि ओरछा, बिजावर, बुंदेलखंड तक नक्शा आता है विंध्य का, तो विंध्य मध्य प्रदेश से अलग होना चाहिए। छोटे राज्य के पक्षधर आप हैं, आपसे मेरा मतलब कांग्रेस से है या नहीं? देखिए, सवाल छोटे राज्य और बड़े राज्य का नहीं है। हर कोई चाहता है कि जहां वो रहता है उस इलाके की तरक्की हो, वहां के लोगों को काम मिले और वहां के लोगों के साथ न्याय हो। विंध्य में जहां तक विंध्य का सवाल है, अभी हमारे मित्र वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ ले गए थे। अगर मैं उनका जवाब देना चाहूं तो मैं भी कह सकता हूं कि श्रीनिवास तिवारी जी जो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो प्रस्ताव पारित करके ले गए थे, लेकिन एनडीए की तत्कालीन सरकार ने झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड को परमिशन दी थी लेकिन विंध्य को नहीं दी थी। लेकिन आज विषय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। देखिए, आप सीधा समझ रहे हैं कि वैसे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से विंध्य के लोगों की उपेक्षा हो रही है, सत्ता लोलुपता के खातिर जिस तरीके से सीनियर से सीनियर विधायक आज मंत्री बनने से वंचित रह गया विंध्य का, और सिंधिया जी के लोगों को लगातार मंत्री बनाया जा रहा है, विंध्य के लोग देख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके की फिर बातें पैदा होती हैं कि आखिरकार विंध्य का विकास कैसे होगा, विंध्य के लिए कौन चिंता करेगा। जहां तक हमारे मित्र ने कहा कि कांग्रेस के टाइम में बड़ी उपेक्षा हुई, शायद उपेक्षा इसलिए कही होगी उन्होंने कि विंध्य में सबसे मजबूत नेता अर्जुन सिंह जी थे, श्रीनिवास तिवारी जी थे, और भी बहुत सारे नेता कांग्रेस ने दिए हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा विधायक चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि वहां एक भी आप मंत्री ढंग का नहीं बना पाए, वहां का लगातार प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 6 बार के विधायक वहां पर जो है लाइन पे हाशिए पे नहीं आ रहे हैं, शायद ये कारण है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर मैं जरूर इसको चर्चा में शामिल करूंगा मैं। और इतना जरूर सवाल है कि वो व्हाइट टाइगर जिसे सफेद बाघ कहते थे विंध्य का, अब वो व्हाइट टाइगर की जगह व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथी बनकर रह गया क्या? उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व ना मिलने की वजह से वो क्षेत्र, ये बहुत बड़ा सवाल है। जयराम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी, छोटा सवाल मेरा आपसे, इसका मतलब ये कि विंध्य अब तक ठीक था, मध्य प्रदेश में शामिल था, क्या मात्र कुछ जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से अलग विंध्य की जरूरत महसूस हो रही है क्या? या अगर सरकार में हिस्सेदारी मिल जाती, सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाती, तो फिर एमपी भी ठीक था, विंध्य एमपी में ठीक था, विंध्य के नेता भी ठीक थे, बीजेपी आलाकमान भी ठीक था? देखिए, ये नेता लोग कैसे उठा रहे हैं ये वो लोग जाने, लेकिन यहाँ की जनभावना में विंध्य प्रदेश को लेकर पहले भी भावनात्मक रूप से रहा है। और 1950 में पहली बार विंध्य प्रदेश का मर्जर करने की कोशिश हुई थी, तभी गोली चली थी और 3 नौजवान शहीद हुए थे। फिर 56 में भी इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको मर्ज किया गया कि छोटे राज्य सरवाइव नहीं कर सकते। अब सवाल सिर्फ सीधा है, छोटे राज्य सरवाइव नहीं कर सकते इसलिए विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। अब छोटे राज्य ही विकास कर सकते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की अवधारणा दी हुई। तो इसकी विंध्य प्रदेश जो कि एक संप्रभु राज्य था, प्रदेश के रूप में था और विकसित प्रदेश के रूप में था,
इसलिए उसको अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है और इससे सहमत भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग भी हैं, भले ही वो खुलकर ना बोले। और निश्चित तौर पे देखिए, जब उपेक्षाएं महसूस होने लगती हैं और आदमी जैसे इस समय बिल्कुल जो छात्र है, जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो पढ़ा लिखा है, वो आंकड़े जानता है, वो जानता है कि पूरे मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश का जो योगदान है खासतौर पे माइनिंग रेवेन्यू में वो 35% है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवरेज यहाँ पे है, सबसे हीरा यहाँ पे है, कोयला यहाँ पर है, लाइम स्टोन यहाँ पर है, डेंस फॉरेस्ट्री यहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है, टूरिज्म डेस्टिनेशन यहाँ पे है, वाटर बॉडीज यानी सोन नर्मदा यहाँ से निकलती हैं, केन यहाँ पर है, ओरछा, खजुराहो, अमरकंटक यहाँ पर है। तो उसको ये लगता है कि जब हम इतनी संपदा से भरपूर हैं तो हमारा प्रोपोर्शनेट जो डेवलपमेंट है भोपाल के या इंदौर के मुकाबले, मालवा या चंबल के मुकाबले जब हमारा नहीं, ये बातें तो देखिए एक पढ़े लिखे नौजवान के हृदय में ये बातें तो आती हैं। नहीं, ये बहुत नेचुरल है सर, ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है कि संसाधन यदि हैं तो अनुपात में विकास कितना मिला, वो सवाल बिल्कुल वाजिब है। वो सवाल केपी त्रिपाठी साहब के हिसाब से या राठौर साहब के हिसाब से बिल्कुल वाजिब है जो सवाल पूछा गया। त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूं, शुक्ला जी आता हूं मैं आपके पास। त्रिपाठी साहब, बीजेपी एक तरफ छोटे राज्यों की पक्षधर खुद को बताती रही है। आज से 21 साल पहले देश में 3 राज्यों का उदय हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और आज अनुपात में वो अंचल अच्छा विकास कर रहे हैं तीनों। उसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस सरकार की बात मैं नहीं करता, छोटे राज्य अलग हुए अच्छा विकास कर रहे हैं। उसी तर्ज पर अगर छोटे राज्यों की पक्षधर बीजेपी है तो फिर विंध्य के समर्थन में क्यों नहीं? क्यों वीडी शर्मा कह रहे हैं कि ये नेताओं की व्यक्तिगत राय है, पार्टी संपूर्ण विकास देखती है पूरे मध्य प्रदेश का? देखिए, जहां तक छोटे राज्यों का सवाल है, बार बार लोग कह रहे हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे राज्यों से ही विकास संभव है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष थे और उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी इसका मानती है, इसको अनुसरण करती है। तो जब ये मौका आएगा कि हमको प्रदेश बनना है और जो उचित मंच होगा वहां पर मैं अपनी बात रखूंगा। जहां तक विकास की बात है, जो जयराम शुक्ला जी ने और राठौर जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे विंध्य क्षेत्र में यदि रिसोर्सेज अत्यधिक हैं तो उस तुलना में पिछले 50 सालों में जब कांग्रेस की सरकारें रही तो क्या विकास हुआ और 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है। लेकिन अभी और जरूरत है कि विंध्य क्षेत्र पर विकास की नई संभावनाओं के साथ यहाँ पर विकास के और द्वार खोले जाने चाहिए। मेरी ये मानना है कि विंध्य क्षेत्र में अभी विकास की अपार संभावनाएं हैं। और मैं राठौर जी से पूछना चाहता हूँ कि यदि विंध्य क्षेत्र की बात है तो वो क्या कह रहे हैं? क्या वो समर्थन में है कि विंध्य क्षेत्र बनाया जाना चाहिए? वो तो अपनी राय रख दें, हमारी पार्टी के नेताओं वो तो हमसे ठीक, आप राठौर साहब से पूछ लीजिएगा त्रिपाठी साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि जंग में दोनों सेनाएं आमने सामने जब खड़ी हों तो योद्धाओं की पहचान होनी जरूरी है कि कौन किस खेमे में है। तो आप बिल्कुल एंड उसी दिन, जंग के दिन ही डिसाइड करेंगे किस खेमे में है, या आज अपनी जनता, अपनी विधानसभा की जनता को बता देंगे कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं अलग विंध्य को लेकर? हम विंध्य के विकास के साथ हैं। विंध्य का विकास होना चाहिए। विंध्य को विकास के नए आयाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे यहाँ सफेद शेरों की वापसी रही हो, चाहे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रहा हो, चाहे 4 लेन की बाहें फैलाई हुई सड़कें हों, चाहे रीवा से सीधी को जोड़ने से रीवा से शहडोल को जोड़ने के लिए सड़कें हों, चाहे इसके लिए साथ हो के नहीं, सीधा बताओ ना जी। तो हम विंध्य के विकास के साथ, सीधा आप बताइएगा राठौर जी, आप भी विकास, आप सीधा एकदम आप बता दीजिए ना क्या आप चाहते हैं। ठीक, मैं आता हूं आपके पास त्रिपाठी साहब। अब राठौर साहब आपसे 2 बार पूछ लिया है तो आप बता ही दीजिए, आपके युवा साथी पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, विंध्य का अलग प्रदेश बने कि ना बने? क्षेत्र को विकास के नई दिशा। राठौर साहब जी, देखिए, मैं अगर मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत मेरा मत है कि विंध्य प्रदेश जो है उपेक्षा का अगर शिकार हो रहा है तो उसको अलग से बना देना चाहिए। इधर बुंदेलखंड की अगर बात आती है तो बुंदेलखंड में भी सिंचाई के साधन 0 के बराबर हैं। यहाँ मजदूरों को पलायन करके बाहर जाना पड़ता है।
इसलिए चंबल को और बुंदेलखंड क्षेत्र को मिला के बघेलखंड भी बने और बुंदेलखंड भी अलग से राज्य बने, मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है। एक विंध्य पर तो सर बवाल मचा है, आपने दो मांग कर दी। बीजेपी वाले सीधा ना कहते ये तो चाहते ही मध्य प्रदेश को खंड खंड करना या टुकड़े टुकड़े गएंगे। मांग कर चुके हैं, नहीं आप विंध्य क्षेत्र के साथ हम लोग शामिल तो है कि नहीं पहले बोल चुके हैं, पहले विधानसभा में प्रस्ताव भी ले चुके हैं। ठीक, त्रिपाठी साहब आपके पास आ रहा हूँ। विंध्य का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। मैं आता हूँ आपके पास। राठौर साहब आता हूँ। राठौर साहब, इसके साथ सौतेला व्यवहार। राठौर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। और बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार होता है। ठीक। राठौर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी आपसे एक सवाल है, उसके बाद शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। त्रिपाठी जी आपसे सवाल है। त्रिपाठी जी आपने अपने शब्दों में कहा कि विंध्य का विकास मेरी प्राथमिकता है और इत्तेफाक से आपकी इस वक्त सरकार है। इसका मतलब आपकी सरकार है तो विंध्य का विकास हो रहा है, इसीलिए अलग विंध्य की आवश्यकता नहीं है ना? या आपकी सरकार के रहते हुए भी अलग विंध्य की आवश्यकता है? जब विंध्य बना था वही मैं बता रहा था, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे अनुशासनहीनता की। 8 जिले थे, 24,000 हेक्टेयर इसकी हमारी क्षेत्र था और 2,43,00,000 हमारी जनसंख्या थी। उन 8 जिलों में इसके लिए पूरा एक 8 जिलों से भी पूछा जाएगा तब तो हमारा विंध्य क्षेत्र बन पाएगा। या हमारे 1-2 लोग बोल देंगे या 1-2 जिले से डिमांड आएगी, इसके लिए एक संपूर्ण प्रक्रिया होगी और वो जो प्रक्रिया होगी उस मंच पर जहां बात हम रख सकते हैं, जहां पर इसके परिणाम मूलक आ सकते हैं, तब हम ये बात करेंगे। अभी यदि हम ये बात करते हैं तो उसका वह प्रभाव नहीं होगा जो प्रभाव होना चाहिए। ठीक, मैं त्रिपाठी साहब लौट रहा हूं आपके पास। जयराम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। और शुक्ला जी मेरा आपसे एक छोटा सवाल है सर। आता हूं त्रिपाठी साहब, आता हूं त्रिपाठी साहब, आता हूं आपके पास। जयराम शुक्ला जी आपसे मेरा सीधा सवाल है, इस वक्त पार्टी आलाकमान, बीजेपी आलाकमान इसलिए पशुपेश में है क्योंकि अगर हामी भर दी तो भी दिक्कत और अगर नहीं भरी तो भी दिक्कत, क्योंकि पार्टी पहले ही अपनी लाइन क्लियर कर चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से कि छोटे राज्यों की पक्षधर बीजेपी है, करके दिखाया भी है। और अगर यहां से हामी भर दी तो फिर नतीजा वो नाराजगी जो कई नेता अभी तक मंत्री नहीं बनने को लेकर उठा रहे हैं, या विंध्य के लोग जो नाराजगी जता रहे हैं कि 30 में से 26 सीटें बीजेपी को, उसके बाद अनुपात में मंत्रियों की संख्या देख लीजिए, पार्टी को वहां भी दिक्कत है। फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक जीते हैं विंध्य क्षेत्र से या विंध्य प्रदेश से पुराने, सबको मंत्री बना दें, इन सब के बावजूद भी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जो नौजवानों में, किसानों में, युवाओं में, संस्कृत कर्मियों में, बुद्धिजीवियों में विंध्य प्रदेश की भावना जो पुष्पित और पल्लवित हो चुकी है वो दूर नहीं हो सकती है। राठौर जी अभी बोल रहे थे कि बुंदेलखंड को 10 मार्च 2000 में जब अशासकीय संकल्प आया था तो सबसे ज्यादा उत्साहित होकर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने ही उस अशासकीय संकल्प में भाग लिया था सदन में। फिर 21 मार्च 2000 को एक अधिवेशन हुआ जिसका मैं संयोजक था। 27 चुने हुए जनप्रतिनिधि थे जिसमें सबसे ज्यादा बुंदेलखंड के थे। आदरणीय लक्ष्मी नारायण नायक तो खैर पूर्व सांसद है और वहां के महात्मा गांधी थे, केसर चौधरी थे, राकेश शुक्ला जी थे, मगनलाल गोयल थे, कैप्टन जयपाल सिंह थे, और भी बहुत नाम है जो मुझे विस्मित हो रहा है। सबसे एक स्वर से सबसे जोरदार आवाज यदि किसी ने विंध्य प्रदेश के पुनरोदय की लगाई थी वो बुंदेलखंड हिस्से के विधायक लोग थे। बल्कि उस मामले में जो बघेलखंड हिस्से के जो विधायक लोग थे वो बल्कि पीछे थे। तो इसलिए पूरा जो विंध्य प्रदेश है जिस रूप में विलोपित किया गया था 1956 में, उसी रूप में उसका उदय होना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत तय है, अशासकीय संकल्प पार्लियामेंट के मेज पे रखा हुआ है और उसको खोलकर उस पर परीक्षण करके और विचार करने की आवश्यकता है। एक तथ्य मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, सुशील चंद्र वर्मा 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और सुशील चंद्र वर्मा ने जब छत्तीसगढ़ बना था तो उनने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देके खुलेआम इस बात को कहा था कि ये विंध्य प्रदेश का हक मारा जा रहा है, और उनने ही ये बात स्थापित की थी कि विंध्य प्रदेश का जब विलय हुआ तब ये धारणा थी कि छोटे राज्य सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। शुक्ला जी, मैं एक छोटी चीज आपसे और पूछ रहा हूं सर, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप भी करना है। छोटी चीज और पूछता हूं आपसे, इस बार ग्वालियर चंबल कांग्रेस के साथ गया, विंध्य पूरी तरह से बीजेपी के साथ गया।
आगामी विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस विंध्य का कार्ड खेल दे, अलग विंध्य का कार्ड खेल दे कि सरकार आने के बाद हम बनाएंगे अलग विंध्य, स्थिति पलट सकती है क्या? कितना नतीजा बदल सकता है? विंध्य प्रदेश के बरकत की बात, उसके पुनरोदय की बात जो भी राजनीतिक दल करेगा, ये सुनिश्चित मानिए कि अगली विधानसभा में और पार्लियामेंट में वो लीड करेगा। क्योंकि अब ये ठीक है साहब, हिसाब लगा लीजिए राठौर साहब। केपी त्रिपाठी जी, आप भी तजुर्बा बहुत है जयराम शुक्ला जी का, और वो कह रहे हैं तो नोट कर लीजिए सर, क्योंकि आप दोनों अभी, आप तो विंध्य से ही हैं, और राठौर साहब आपकी बात पार्टी आला कमान में ऊंची आवाज रहती है, तो फिर हिसाब किताब लगा लीजिए सर। त्रिपाठी साहब सीट बचाने के लिए और राठौर साहब सीट बनाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिपाठी साहब, राठौर साहब और शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।